एक गरीब लड़का था। वह हर रोज कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और कहा कि तू हर रोज मेरे खाना क्यों चुराता है, किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो चीज़ लिखा है वही मिलेगा। चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो तुझे भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक हवेली देखी, तो उसने हवेली में जाकर वहाँ एक रात रुकने के लिए इजाज़त मांगी। हवेली वाली ने पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा था, तो उसने कहा कि बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वाली ने उससे बोला कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा सवाल भी पूछेगा। हमारी 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे उसकी आवाज़ आए। तो उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा। और सुबह उन्हें वहाँ से निकल गया। रात में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वहाँ बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसने वहाँ एक जादूगर मिला। उसने भी अपना एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछने के कहा, मैं 1000 साल स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ, अब और क्या करूँ। जादूगर ने जादू की छड़ी से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पर पहुँचा दिया। आगे चलने पर वहाँ एक बहुत ही बड़ी नदी थी। वहाँ उसकी मुलाकात विश्वकल्प कछुए से हुई। कछुए ने भी उससे अपना सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 500 साल से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया, तो अब मैं क्या करूँ। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच ही गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के केवल 3 सवाल के जवाब दूंगा। लड़का चिंता में आ गया। उससे तो 4 सवाल के पूछने थे। उसने सोचा, कछुए 50 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर 1000 साल से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकल सकती है, जबकि मैं तो सिर्फ गरीबी हूँ। अब लड़के ने अपना सवाल छोड़ बाकी 3 सवाल पूछ लिया। लड़के ने उस तीनों सवालों को भगवान बुद्ध से पूछा, तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुए जब तक अपने कछुए की नहीं छोड़ेगी, वो तब तक ड्रैगर बनने नहीं पाएगा। जादूगर जब तक वो अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा, वो तब तक बोल नहीं पाएगा। लड़का वापस कछुए से पास आया। कछुए ने उससे कागज निकाले। उसके पास कछुए कुछ मोती निकाले। कछुए ने लड़के को वहाँ सारे मोती दे दी और वो ड्रैगर बन गया। फिर वो लड़का जादूगर ने पास गया। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद वो लड़का उसी हवेली में गया और उस हवेली में वो लड़की अचानक सामने आए और बोलने लगी
उस रात हमारी हवेली पर तुम ही आए थे ना। और इस तरह लड़के के पास शांति और खूबसूरत की जीवन साथी मिल गया।